हेलो एवरीवन, एडुबोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और आज की तो करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक न्यू डिस्कवरी है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने एक जेनेटिक डिसऑर्डर को फर्स्ट टाइम माँ के के अंदर बच्चे जब पेट में रहते हैं उसी कंडीशन में ट्रीट करने की कोशिश किया है एंड दे आर सक्सेसफुल। तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चंस को कई बार पूछते हैं। डिजीज़ का नाम क्या है, जो मेडिसिन है उसका नाम क्या है, प्रोसेस क्या है, तो इसके ऊपर प्रीलिम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एडुबोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप का अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शरण्या खानरा एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कुछ सब्जेक्ट्स की मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ मेरा ऑप्शनल जूलॉजी है जिसके ऊपर आप मेंटरशिप ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ या फिर आपको प्रिपेयर भी करना है ऑप्शनल, तो भी आप मेरे साथ कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। टाइम 5 to 6 PM है ऑल डे। इसके अलावा आप अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो शेड्यूल कैसे करना है इसका एक ईजी एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। आपको एडुबोल्ड के वेबसाइट पर जाना है और आपने जो मेल ID है उससे साइन अप करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड वहाँ पे आप मेरे नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा जो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से भी कर सकते हैं। एंड देन आपको सेशन ज्वाइन करना है। आपको स्पेसिफिक टाइम में लिंक मिल जाएगा। सो इट्स वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ क्या है कि एक 2.5 year की ओल्ड बच्ची है जिसका पहले जेनेटिक डिसऑर्डर शो हो रहा था, बट अभी क्या है कि कोई भी ऐसा साइन नहीं है बिकॉज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इस बच्ची को ट्रीट किया गया है विद इन मदर्स वूम। तो माँ के पेट में ही इस बच्ची की जो जेनेटिक डिसऑर्डर थी उसको अच्छे से ट्रीट किया गया है। तो इस बच्ची की जो माँ थी वो जेनेटिक जीन टारगेटिंग, स्पेसिफिक जीन टारगेटिंग जो ड्रग है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस डिजीज़ के अगेंस्ट ड्रग जो मेडिसिन है उसको ले रही थी लेट प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंड जो गर्ल की एज है 2.5 years तक कम्प्लीटली क्योर हो चुकी है। तो ये न्यूज़ है। अब यूपीएससी के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? तो स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या SMA एक जेनेटिक कंडीशन है जो मोटर न्यूरॉन या फिर मूवमेंट करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। एंड प्रोग्रेसिवली क्या होता है, मसल वीकन होने लगता है। तो हमारे हाथ में पैर में जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन क्या होता है कि कोई भी ऐसा न्यूरॉन जो बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मतलब जैसे बॉडी की मूवमेंट कैसे होती है, हाथ पैर की मूवमेंट होती है, हमारी नेक की मूवमेंट होती है, आई मूवमेंट होती है, या फिर माउथ की मूवमेंट हो रही है, लिप्स की मूवमेंट हो रही है। तो दीज आर बॉडी मूवमेंट्स जो मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं। बेसिकली 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसिटिव न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो सेंसिटिव न्यूरॉन जो होते हैं वो सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं एंड मोटर न्यूरॉन उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे हमें अगर गर्मी लगता है, अगर हीट कहीं पे लगता है तो हम हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तो बेसिकली जो हाथ हटा ले रहे हैं ये मोटर न्यूरॉन का काम है। ओके, तो मोटर न्यूरॉन की वीकनिंग होने लगता है, उसकी जो मसल है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में यही होता है। तो ऐसे में कैसे होता है, म्यूटेशन, जीन की म्यूटेशन की वजह से एक सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन जीन है SMN1, इस जीन की वजह से स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो सकता है। द म्यूटेशन कॉजेज ए डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो जितने भी हमारी मोटर न्यूरॉन है उसकी एक फाइनल जो जगह है वो स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो म्यूटेशन है SMN1 जीन की म्यूटेशन है वो एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी करता है जहाँ पे प्रोटीन ठीक से बनता नहीं है और उसके वजह से क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन की सर्वाइवल नहीं होती। दिस प्रिवेंट्स मसल्स फ्रॉम रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन्स कॉजिंग देम वेस्ट अवे। तो मसल को ब्रेन से जो सिग्नल मिलता है वो नहीं हो पाता। तो बेसिकली क्या है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मसल में जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा था वो नहीं हो पाता है एंड उसी की वजह से क्या होता है, ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होता है। एंड सीवियर फॉर्म में जब SMA1 मोटर स्किल डिक्लाइन होता है, कमज़ोर होने लगता है, तो 2-3 years के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकता है। ओके, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको
पहले इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, बट उसको उतनी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाता था। बट अब अगर पेशेंट की डिटेक्शन पहले होती है, इवन अगर माँ के पेट के अंदर भी होता है, ऊम्ब में होता है, तो भी वो जो डिसऑर्डर है इसको ठीक किया जा सकता है। तो अब इन दिस केस किस तरीके से ट्रीट किया गया है इसको लेके एक बार बात करते हैं। तो पहले क्या होता है, नॉर्मली साइंटिस्ट ओरल ड्रग देते हैं रिस्डिप्लम। तो रिस्डिप्लम एक ड्रग है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि जो एट्रोफी डिजीज़ है उसका प्रोग्रेशन स्लो कर देता है, मतलब जो डिजीज़ है वो धीरे धीरे आए। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है कि दिस इज़ गिवन टू द चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। मोस्टली क्या होता है कि जितनी जल्दी पता चले उतनी ही जल्दी इसको देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जितना अर्ली इंटरवेंशन हो रिजल्ट उतनी अच्छी तरीके से देखें। तो इन दिस केस जो मदर थी वो 32 वीक्स प्रेगनेंसी में ये जो मेडिसिन है रिस्डिप्लम ये डेली ले रहे थे फॉर 6 वीक्स। तो इन्होंने 6 वीक लिया एंड बेबी को रफली 1 वीक के एज से ही देना स्टार्ट कर दिया। तो जितनी जल्दी ड्रग देना स्टार्ट होता है उतनी बेटर रिजल्ट आता है। और उसके बाद क्या देखा गया कि जो बच्ची थी उसकी नार्व डैमेज काफ़ी कम लेवल की है, उसकी नार्व डैमेज की लेवल बहुत कम है। एंड 30 मंथ्स नॉर्मली जब उसको दवाई दिया गया है तो देखा गया कि मसल की डेवलपमेंट हो चुकी है और कोई भी एट्रोफी की साइन नहीं है। तो जो डिजेनरेशन हो रहा था या फिर मसल की वीकनिंग हो रही थी वो अब उसकी कोई साइन अब नहीं है। तो अब यूपीएससी के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एट्रोफी क्या होता है। ये एक न्यूरल डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो जेनेटिक है। आपको ये इतना याद रखना होगा क्या रिजल्ट हो सकता है, मसल वीकनिंग हो सकता है एंड 2-3 ईयर्स के बाद डेथ हो सकते हैं। म्यूटेशन की वजह से होता है, जेनेटिक डिजीज़ है। एंड SMN1 जीन की वजह से होता है, SMN1 जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। तो आपको ये याद रखना होगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि जो ड्रग है उस ड्रग का नाम क्या है, रिस्डिप्लम। ये जो नाम है इसको आपको याद रखना है क्योंकि कई बार ड्रग्स के नेम्स पूछे जाते हैं। ओरल ड्रग है या फिर इसको इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करते हैं, ये भी आपको जानना है कि ये ओरल ड्रग है। एंड बस इतना ही, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो करंट अफेयर्स में इस तरीके की 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं और देन पूछते हैं कि 1 स्टेटमेंट करेक्ट, 2 स्टेटमेंट करेक्ट। तो इन दैट केस आपको बहुत ही क्लियर नॉलेज कोई भी टॉपिक पे होनी चाहिए। तो दैट्स इट फॉर द डे। देन यू नो ऑल द सरप्राइज कि आपको एडुबोल्ट के ऐप लॉन्च हो चुका है। आप 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे भी अवेल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीक और भी कुछ न्यू मैपिंग सीरीज़ की मेरी वीडियोस आने वाले हैं, तो आप लोग लाइक कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए टू एडुबोल्ट। अगर आपको मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे खुद के चैनल है जो सारे प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है। इसमें आप नाम है इसका प्रिपरेशन एट ईज। आप इस जो लिंक है इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो मेरे साथ कांटेक्ट भी कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए वेट करते रहिए, जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।